Bismillahirrahmanirrahim. I am Khalid with my program Nazra. Today my topic is IMF. Pakistani government is going to make a loan agreement of $3 billion. After begging and crying by our government, they agreed. Innocent Pakistanis do not know the after effects of this. Let me explain. In risk management, this situation is called threat, and we are in the doorway of completely collapsing our country. Government is clapping and happy and shows a picture that after getting this pick of salt, all problems of the country would be solved. There was no other way except to sign this pact because there is a ditch, and after that, Pakistani people know our politicians who are looking with greedy eyes and making a luxury program in Switzerland. Nobody is sincere with you. IMF is giving this amount because they need back their interest first. The actual amount remains there. This agreement is like doors of hell, but still we can do better, and threats can be converted into opportunities. How? Every party has looted Pakistan according to its resources and strength. There are 10 parties including PTI. Government should announce that every party will return looted money in the shape of donations. Roughly every party must give $0.3 billion roughly. The parties who will give this amount, their all court cases would be dropped off. But if any party refuses, they will not be asked again. But they will not get any vote. They would be eligible for processing of the cases regarding looted amount. The party after this test will be clean from the past. After 14th August, if any person is involved in the corruption of more than 5 crores, he or she will be deserve capital punishment. So roughly, I want to say something in my language, own language, Urdu. मेरे दोस्तों, प्यारे दोस्तों पाकिस्तानी, मेरा प्रोग्राम हाजिर खिदमत है नाजरा। ये मैंने एक प्रपोजल दिया है पाकिस्तानी पॉलिटिशियन को रखते हुए कि ये जो हमारे पाकिस्तानी पॉलिटिशियन है सबको, मैं एक किसी का नाम नहीं लूंगा कि इमरान खान या नवाज शरीफ या शहबाज शरीफ या कोई या मौलाना, ये सब जो है ना दूध पीने वाले मजनू है। यकीन मानिए, इनकी बातों में मत आओ। इनसे ये $3 बिलियन आप डोनेशन के शेप के अंदर मैं 2 आदमियों को रिक्वेस्ट करता हूं, नंबर 1 जरदारी साहब और दूसरा चीफ साहब। ये कोई बड़ा अमाउंट नहीं है। अगर मिलकर ये तमाम कलेक्टिवली ये अमल करें कि जो $3 बिलियन हैं इसको बाइफरकेट कर दें जितनी पार्टीज में, 10 पार्टीज है ना। अच्छा, वो अगर अपने डोनेशन समझ ले, आपको लूटेड मनी अगर आप कहेंगे तो कोई भी नहीं देगा। आप उनको कहें कि डोनेशन दे दें अपने कंट्री के लिए। हालत अब जो इमरान खान साहब है, मैं उनकी बड़ी इज्जत करता हूं। अब जो बड़ी बड़ी बातें कहते हैं कि मैं पैसा ले आया अपना वापस घर पे, तो ले आया तो दो, अब हमको दो, क्यों नहीं दे रहे? तो अपना ऐसा दे दो तो आपको कोई भी नहीं पूछेगा। जो केसेस है ना आपके खत्म कर दिए जाएंगे। और इसी तरह हर साल आप जो भी केसेस अगर खुदा ना करे हुए, तो फिर अगर 14 अगस्त के बाद बड़े केसेस हुए तो उसमें तो जाहिर है कि फिर तो कैपिटल पनिशमेंट रिजर्व करती जो भी होगा। फिर चीफ साहब का काम होगा कि अगर कोई भी करप्शन करेगा तो उसको कोई तो पॉइंट आएगा ना जब हम इसको पाकिस्तान को करप्शन की तरफ ले जाए। अदरवाइज यही कुत्ते बिल्ली का गेम चलता रहेगा और पाकिस्तान तबाह हो जाएगा। अभी आपको पता है कि इस्लामाबाद एयरपोर्ट बिक गया, कराची एयरपोर्ट बिक रहा है, लाहौर एयरपोर्ट बिक रहा है, और आखिर में एटॉमिक असला भी बिक जाएगा। फिर आपके पास क्या रहेगा? तो भाइयों और बहनों, प्लीज मेरी बात गौर से सुनो। उन लोगों को वोट मत देना जो इसके अंदर डोनेशन नहीं दे रहे। जो पार्टी 10 पार्टी जो बड़े बड़े दावे करते हैं ना कि हम बेसन के लड्डू भी खा रहे हैं और गुलाब जामुन भी खा रहे हैं और लोगों को खिला रहे हैं, अब मौका ऐसा आया है। ये तो घर है ना हमारा, पाकिस्तान इज अवर होम। तो होम बुला चीख चीख के कह रहा है कि हमें पैसे दो गवर्नमेंट को, और उसको लोन उतारे। सबसे पहले ये 3 बिलियन तो उनके मुंह पे मारे IMF के, फिर देखो कैसी आपकी इज्जत होगी। फिर आपको खुद जीना आएगा, अपने पांव पे सीखना आएगा। तो मेहरबानी करके, और ये इमरान खान साहब खुश ना हो कि IMF आए उनके घर में और वो बड़ा खुश हो रहे हैं कि मुझसे पूछा उन्होंने और मैंने परमिशन नहीं दी। आपकी परमिशन से सर जी कोई उनको जरूरत नहीं परमिशन। वो तो बहुत ही एहतियातन खाना पूरी कर रहे हैं कि भाई हाँ ठीक है, कल को कोई मसला ना हो जाए। तो आप मेहरबानी करके, ये गेट ऑफ हेल है एक्चुअली।
दोजख का दरवाज़ा, ये जो IMF का मुआहदा ना 1 साल का, 9 महीने का बल्कि, ये है दरवाज़ा दोजख का। अगर ये खुल गया ना, क्योंकि ज़ाहिर है कि 9 महीने के बाद तो अगर ये सब प्रोग्राम बना रहे हैं, जो भी, मैं किसी का नाम नहीं ले रहा, सब प्रोग्राम बना रहे हैं, वो कह रही, छोटी कह रही है कि यार अबू वहाँ चलेंगे अपन स्विट्ज़रलैंड, इस दफ़ा जो लोन मिलेगा ना तो हम स्विट्ज़रलैंड में मनाएंगे छुट्टियाँ। ये कह रही नहीं नहीं यार, इस दफ़ा कहीं और चलेंगे। तो भाइयों बहनों, जो बेचारे अवाम है वो कहाँ जाएंगे? तो इसलिए आप अभी से इनको इनको एक तो आपने वोट किसी सूरत नहीं देना। अगर जो कोई पैसे नहीं देगा उनको वोट नहीं देना, सीधी सीधी बात, चाहे कोई भी पार्टी हो। हाँ, जो देती है पैसे, पैसे दे सकते हैं ये सब, तो पैसे अगर आ गए तो सबसे पहला जो काम आपने करना है चीफ साहब, $3 बिलियन जो है ना, ये जो कलेक्शन होगा, उस कलेक्शन को आप IMF को वापस करने के लिए थैंक्स, वी डू नॉट नीड दिस अमाउंट। उसके बाद पॉलिसी जो है ना बनाए अच्छी पॉलिसी, और आस्ता 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 अल्लाह करेगा। भाई हम नहीं चाहते कि किसी को सजा भी हो। हमारे लिए तो इमरान खान भी मोहतरम है, हमारे लिए शहबाज शरीफ भी एहतराम है हमारे लिए दिल में, तो मौलाना साहब का भी एहतराम है, वो भी जाहिर है कि अच्छे इंसान है वैसे तो मेहरबानी कीजिए और इस मतलब अच्छे काम के अंदर आप फैलाएं। इस जो वीडियो है ना, इसमें मेरा कोई ख़ास इंटरेस्ट नहीं है। मेरा इंटरेस्ट ये है कि आवाम को रोशनी दिखाई जाए, रोशनी, क्योंकि आगे अगर 9 महीने में हम नहीं दे सके ना तो यकीन मानिए फिर बैंकरप्ट हो जाएगा। फिर आपको हर चीज़, असला तो बिकेगा बिकेगा, 8वीं असला। तो ये आखिरी वो चांस है, आप इसको ज़्यादा सर्कुलेट करें, ज़्यादा महफिलों के अंदर लेके जाएं कि भाई जिस तरह भी पार्टीज सेलेक्ट करें, अगर कुछ परसेंटेज कर ले या कोई तरीका कर ले, लेकिन ये नहीं लेना 3 बिलियन जो है ना, ये आपने वापस करना है जमा करके पार्टियों से। सबसे पहले पार्टी कुर्बानी देना, अब हम भी देगी, लेकिन सबसे पहले पार्टी दे। तो उम्मीद है कि आपको पसंद आया होगा और अपने कमेंट जरूर दीजिएगा और